ये सत्य घटना है वृंदावन की। एक 80 वर्ष की मैया मेरठ से वृंदावन गई कृष्ण का दर्शन करने। अब वृंदावन जब गई तो बिहारी जी का जब दर्शन करने गई तो बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। अब उसको पता होगा कैसे भीड़ होती जो गया होगा। कोई वृंदावन गए हैं कि नहीं? नहीं गए तो जाइए, ठाकुर जी को कभी निहारिए तो सही। वैसे भारतवर्ष में तीर्थों की कमी नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश में ही ना जाने कितने तीर्थ हैं, लेकिन जीवन में मरने से पहले 2 तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। एक श्रीधाम वृंदावन और एक श्रीधाम अयोध्या। एक का संबंध कृष्ण से है और एक का संबंध राम से है। तो 80 वर्ष की मैया वृंदावन गई। अब बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मैया लाइन में खड़ी हो गई। सुबह की पहुंची, दोपहर में दर्शन हुआ। सुबह से खड़ी हुई और दोपहर में दर्शन हुआ। अब लाइन में जब खड़ी थी उसने आधा किलो लड्डू लिया और 200 रुपए रखे और जाके ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद पुजारियों से कहा जरा प्रसाद तो दो, तो पुजारियों ने उसको 1 लड्डू दिया। तो मैया ने कहा आधा किलो लड्डू चढ़ाया है, 200 रुपए चढ़ाया है, तो कम से कम 2 लड्डू तो दे। 200 रुपए चढ़ाए, आधा किलो लड्डू चढ़ाया, तो कम से कम 2 लड्डू तो दे। पुजारी ने कहा मैया भीड़ बहुत है, तू आगे बढ़, ये लड्डू के लिए झगड़ा मत कर। मैया ने कहा 2 लड्डू दे रहा कि ना? उसने कहा नहीं दे रहा। क्या कर लेगी? तो जो 1 लड्डू मिला था मैया ने वो बिहारी जी की ओर फेंका, ले पकड़, ये भी नहीं चाहिए, और कसम खाती हूँ कि आज के बाद तेरे मंदिर नहीं आऊंगी। एक तो तेरे मंदिर में इतनी भीड़, मैं सुबह से खड़ी हूँ, खड़े खड़े पैर दुखने लगा, कमर दुखने लगी, और तू 2 लड्डू नहीं दिलवा सकता? आज के बाद तेरे मंदिर कभी नहीं आऊंगी। और ऐसा कहते कहते मंदिर के बाहर आई और सीढ़ी पे आके बैठ गई। बिहारी जी के मंदिर के नीचे सीढ़ी है, वहां आके मैया बैठ गई और ठाकुर जी को खूब कोसा कि कब से खड़ी हूँ और तू 2 लड्डू नहीं दिलवा सकता। वो कोस ही रही थी। इतने में ना जाने कहां से 5 वर्ष का बालक आया, उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। तो वो उसी मैया के पास गया जो मैया भगवान को कोस रही थी, और मैया से कहा मैया ये ले, ये मिठाई का डिब्बा पकड़। तो मैया ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं कौन हूँ ये छोड़, मेरा डिब्बा पकड़, मुझे जूते पहनना, और प्रसाद है तो नीचे रख नहीं सकता, तो तू थोड़ी देर के लिए पकड़ तो सही। अब उसने पकड़ लिया। अब उस बालक ने जूते पहने। मैया ने कहा ले, अब जूते पहन लिए ना, अब ले लड्डू पकड़। उसने कहा मैया जूते में हाथ लग गया है, हाथ तो धोआऊं, फिर दे देना। अब वो गया हाथ धोने गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, शाम हो गई और वो बालक नहीं लौटा। अब मैया लगी ढूंढने मंदिर में, पूरे मंदिर में ढूंढ लिया, वो बालक नहीं मिला। अब ढूंढते ढूंढते थक भी गई थी, प्यास भी लगाई थी, तो उसने सोचा किसी मिठाई के डिब्बे से 1 लड्डू निकाल लूं और खा लूं, और बाद में फिर जब आएगा तो उसको दे दूंगी। और जैसे मिठाई का डिब्बा खोला उसमें 4 लड्डू रखे थे और एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी रखी थी। और जैसे चिट्ठी को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था कि मैया एक क्या तो 4 लड्डू ले ले, लेकिन अपने लाला से ऐसे रूठना मत, क्योंकि कोई और नहीं थे महाराज, तो ठाकुर जी ही बालक बन के आ गए थे। एक क्या 4 ले ले, लेकिन मुझसे रूठना मत। अहम भक्त पराधीन। इसीलिए जीवन में किसी भक्त का अपराध मत करिएगा महाराज। एक बार भगवान का अपराध होगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि जीवन में किसी भक्त का अपराध हुआ तो मानस में लिखा है जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोजरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सोजरई। इसलिए कोई यदि भजन पूजन करता हो तो कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग तो कई बार कोई ज्यादा भक्ति करे तो उसका भी अपमान कर देते। कभी किसी का अपमान मत करिएगा महाराज, क्योंकि भगवान सब सह सकते हैं लेकिन भक्त का अपमान नहीं सह सकते। और जो सच्ची लगन से भगवान की भक्ति करता है, तो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है,
अंधेर नहीं है। और मेरी व्यासपीठ तो सदैव कहती है कि सफर कितना भी मुश्किल हो, ध्यान से सुन, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे।